हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 4, 5, 6 दिया था। आज 7 नंबर श्लोक से हम कंटिन्यू करेंगे टेक्स्ट 7 में। और चौथा, पांचवा, छठा जो श्लोक था लास्ट टाइम, उसमें भगवान की मिस्ट्रीज में भगवान किस तरह से अचिंत्य है वो हमने डिस्कस किया था। और भगवान किस तरह से मेंटेन करते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड को। जैसे बताया ना कि भगवान जो है अलूफ रहते हैं, सब कुछ उनके अंदर है पर मैं उनके अंदर नहीं हूँ। फिर वो आकाश और वायु का उदाहरण देते हैं। तो इस तरह से वो मेंटेन करते हैं संसार को, और किस तरह से क्रिएट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं वो आगे बताते हैं 7वें श्लोक से 10वें श्लोक तक। चौथे से छठे श्लोक तक बताते हैं कैसे मैं मेंटेन करता हूँ, और 7वें से 10वें श्लोक के बीच में बताते हैं कि कैसे वो क्रिएट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। सो बेसिकली भगवान इस सेक्शन में, मतलब चौथे श्लोक से 10वें श्लोक तक ऐश्वर्य ज्ञान देते हैं भगवान। सो ऐश्वर्य ज्ञान मतलब भगवान का ऑपुलेंस, भगवान का कनेक्शन इस मटेरियल वर्ल्ड से। सो एक्चुअली अभी हमें ऐसा लगेगा कि इतना हम इसको डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, भगवान का कनेक्शन इस मटेरियल, अल्टीमेटली हमें इस मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ना ही है, तो इतना डिटेल में स्टडी क्यों करें। हमें अल्टीमेटली भगवान के धाम ही जाना है। इतना फिलोसॉफी, इतना अचिंत्य है, ये सब ऑलरेडी हम समझ नहीं पाते, तो क्यों इसको इतना डिटेल में हम समझे। और भगवान ने क्यों इसको अपना विस्तार से बताया गीता के अंदर। एक्चुअली हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अभी हम सिर्फ इस भौतिक संसार को ही देख सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हम देख नहीं सकते ना। इतना हमारा 100% फेथ है। तो हम सब बद्ध जीव आत्मा हैं, इसलिए जो चीज हमें दिखती है, जो चीज हम परसीव कर पाते हैं, जो चीज हम फील कर पाते हैं, जो चीज हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, उस वस्तुओं के द्वारा पहले कृष्णा हमें बता रहे हैं, ताकि हमारा फेथ धीरे 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 स्ट्रांग हो। और फिर उन वस्तुओं के ऊपर फेथ हमारा स्ट्रांग होगा जब जो चीज हम नहीं देख सकते। तो इसलिए भगवान की ये मर्जी है कि किस तरह से वो ऐश्वर्य ज्ञान को एक्सप्लेन करें। ठीक है, इसमें इस वर्ल्ड में आप कुछ भी क्रिएट करते हैं तो आप उससे अटैच हो जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने बुक लिखी तो आप दूसरों को बताएंगे देखो मैंने बुक लिखी है। और अगर आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप बिजनेस करते जाएंगे, उसमें उस बिजनेस से अटैच हो जाएंगे। अगर आपने पेंटिंग बनाई है तो आप उस पेंटिंग से अटैच हो जाएंगे और आप उस अपना सिग्नेचर भी रख देंगे नीचे पेंटिंग। सो आप जो भी चीज क्रिएट करते हैं वो चीज से आप आसक्त हो जाते हैं। हम अपनी क्रिएशन से आसक्त हो जाते हैं, पर भगवान आसक्त नहीं होते अपने क्रिएशन से। ये मटेरियल वर्ल्ड उन्होंने इस तरह से इतना क्रिएट किया है, इतना संसार उन्होंने रचा है, बट इससे बिल्कुल भी आसक्त नहीं है। तो ये ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी है भगवान का। इतना क्रिएट कर लिया उन्होंने, पूरा एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड क्रिएट कर लिया, पर किसी से भी वो अटैच नहीं है, अलूफ है। कृष्ण ऐसा बोलते हैं, आई एम नॉट अटैच। और कृष्णा इतने मर्सीफुल भी है कि उन्होंने ये इतना सुंदर संसार क्रिएट किया और हम जीवात्माओं को दे दिया, और बोला कि ये लो, तुम्हें इससे जो करना हो करो, अपना टाइम लो, वैकुंठ के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं हमेशा, और जब तुम्हें वापस आना हो तुम आ सकते हो। ऐसा नहीं है मैं गुस्से में तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम जाओ यहाँ से, ये लो संसार और मैं फिर नहीं आऊंगा इधर, ऐसा नहीं। मैं परमात्मा के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये परमात्मा तुम्हारी सारी इच्छाएं, सारी डिमांड्स पूरी करेगा। और जब कोई तुम्हारी इच्छा नहीं रहेगी, कोई डिमांड नहीं रहेगी, तो यही परमात्मा तुम्हें ज्ञान भी देगा। इस तरह जब तुम ज्ञान प्राप्त कर लोगे और भक्ति करना शुरू करोगे, तब मैं कृष्णा तुम्हारे साथ डील करूंगा, तुम्हारे साथ आदान प्रदान करूंगा।
तो इस तरह से कृष्णा बहुत मर्सीफुल जीव है, सॉरी मर्सीफुल लिविंग एंटिटी है, जो सभी जीवात्माओं को केयर करते हैं। मतलब आप देखिए कृष्णा कितने मर्सीफुल है कि जैसे कोई व्यक्ति है ना, आपके अंडर में कार्य करता है पर वो आपकी बात नहीं सुनता है, तो आप उसके साथ कैसे डील करेंगे? आप उसको कुछ अलग फैसिलिटी देंगे क्या? वो आपकी नहीं सुनता है, इंडिपेंडेंट चलता है हमेशा। आप सब मान लो आपके पास एक डिपार्टमेंट है ना, और उस 5 डिपार्टमेंट है, उसके 5 इंचार्ज है, और हर 500 व्यक्ति जो है वो ये बोलते हैं हम अपना करेंगे, हम अपना करेंगे, अपना करेंगे, कोई आपकी बात नहीं सुनता है। तो आप क्या वो डिपार्टमेंट को डेवलप करोगे, उनको फैसिलिटी दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुनते हैं। जैसे वो होता है ना सिम्फनी, सिम्फनी मतलब एक म्यूजिशियन होता है और उसके सामने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले होते हैं, कोई वायलिन बजाता है, कोई पियानो बजाता है, कोई फ्लूट बजाता है। तो जो वो सिम्फनिस्ट होता है वो क्या, वो ऐसे ऐसे करता है, तो वायलिन बजता है वो ऐसे करता है, तो पियानो बजता है वो ऐसे करता है, तो ड्रम बजता है। तो इसके इंस्ट्रक्शन पे सब लोग चलते हैं तो म्यूजिक अच्छा चलता है, बच निकलता है। बट अगर वो जो म्यूजिशियन है उसकी कोई सुने नहीं, अगर है ना, वो अपना तबला खुद बजा रहे हैं, वो अपना ट्रम्पेट खुद बजा रहे हैं, वो अपना पियानो खुद बजा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि सब लोग जाओ इधर से, सब इंस्ट्रूमेंट उनसे ले लोगे और सब निकलो यहाँ से, बंद कर दोगे प्रोग्राम पूरा? नहीं करना है, क्योंकि वो नहीं सुन रहे, आपसे कोऑपरेट नहीं करे। पर कृष्णा इतने मर्सीफुल है कि हम सब जीवात्मा जो है स्वतंत्र इच्छा रखते हैं, हमको भी अपना ट्रम्पेट अपना बीन बजाना है, हम भी चाहते हैं कि नहीं हमारा, हम भी प्रोमिनेंट रहे, हम भी नोटिस करें, लोग हमें पहचाने, ये भाव से हम लोग कर रहे हैं, और सब अपना अपना इंडिपेंडेंट प्रोग्राम कर रहे हैं। और ऐसे जीवात्माओं को कृष्णा फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है तुम करो अपना। हम होते तो नहीं करते ऐसा, हम उनको रिजेक्ट कर देते, बोल निकलो, सबको फायर कर देते। पर कृष्णा इतने मर्सीफुल है कि ऐसे जीवात्मा को भी केयर करते हैं और परमात्मा के रूप में उनके साथ आते हैं, उनका सब ध्यान रखते हैं, उनको सब फैसिलिटी देते हैं, उनको बॉडी दिया, ये सारी ये शरीर दिया जिससे वो अपनी इच्छाओं को पूरी कर सके, इंडिपेंडेंट इच्छाओं को, है ना। यहाँ पे रहने के लिए पूरी सुविधा दी, खाना पीना रहना, हवा पानी सब कुछ। क्यों? क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंट डिजायर पूरी हो सके, इसलिए उन्होंने फैसिलिटी दी। सो ये मैसेज इस सेक्शन में कृष्ण हमको दे रहे हैं। सो ये भी एक वे है जिससे हम कृष्णा की काइंडनेस को अप्रिशिएट कर सकते हैं और उनके प्रति प्रेम डेवलप कर सकते हैं, जो हमारा अल्टीमेट गोल है। तो इसलिए हम पढ़ते हैं 7th श्लोका, जिसमें कैसे भगवान डील करते हैं क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन से। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तो कृष्णा यहाँ बोल रहे हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकम। तो सर्वभूतानि मतलब सारे जीवात्मा जो यहाँ पर है, कौन्तेय मतलब अर्जुन है। सो सर्वभूतानि जितने भी जीवात्मा इधर है, प्रकृतिम यान्ति मामिकम, ये सब यान्ति मतलब एंटर, ये 7 चीज मामिकम मेरे अंदर एंटर हो जाते हैं। कब? कल्पक्षय, कल्प जब अंत हो जाता है तब, जब कल्प एंड हो जाता है, कल्पक्षय मतलब जब कल्प क्षय हो जाता है तब ये एंटर करते हैं। फिर पुनस्तानी कल्पादौ विसृजाम्यहम्, और फिर पुनस्तानी मतलब फिर से, पुनस मतलब फिर से, तानी फिर से मैं क्रिएट करता हूँ। कब? कल्प आदौ, जब नया कल्प आदौ शुरू होता है तब आई क्रिएट देम अगेन। कल्प आदौ विसृजाम्यहम्, विसृजाम्य मतलब क्रिएट करना। सो पुनस्तानी कल्पादौ विसृजाम्यहम्, जब कल्प शुरू होता है तब मैं विसर्जामी क्रिएट करता हूँ, अहम आए।
पढ़ते हैं अनुवाद। Translation. O son of Kunti, at the end of millennium, all material manifestations enter into my nature, and at the beginning of another millennium, by my potency, I create them again. अभी आप याद करो, हमने 8वें अध्याय में भी कुछ ऐसा श्लोक पढ़ा था, अगर आपको किसी को याद हो तो। ऐसा कोई सिमिलर श्लोक याद आ रहा है? हमने 8वें अध्याय में कुछ डिस्कस किया था। किसी को कुछ, इसलिए कनेक्ट करना आना चाहिए। जब भी हम गीता भागवत पढ़ें तो ये नहीं कि भाई अभी जो पढ़ रहे हैं वही सब कुछ है। पहले हमने क्या पढ़ा वो सब कनेक्ट करना आना चाहिए हमें। ये भगवान एक ही व्यक्ति बोल रहे हैं ना, ये तो क्यों ये बोल रहा है, कब बोला उसने, कहाँ पर बोला, ये सब हमें पता होना चाहिए। सो इसलिए हम 8वां श्लोक एक बार रेफर करते हैं। सॉरी 8वां अध्याय, ये आता है यस, पढ़िए ये श्लोक 8वें अध्याय का, ये भी हमने डिस्कस किया है। Again and again, when Brahma's day arrives, all living entity come into being, and with the arrival of Brahma's night, they are helplessly annihilated. तो यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए अभी ये श्लोक में और ये श्लोक में अंतर है। ऐसे सब्जेक्ट मैटर एक ही है। इसमें जैसे ये 9वें अध्याय का श्लोक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, कल्प के अंत में सब जीवात्मा मेरे अंदर आ जाती है और नए कल्प में फिर से बाहर आती है। वहां पे क्या बोल रहे हैं वो श्लोक में, इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जब दिन खत्म होता है तो सारे जीव है ना एनिलेट हो जाते हैं और नया आता है तब शुरू होते हैं। ये 8वें श्लोक में कृष्णा ये कुछ भी नहीं बता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ प्रोसेस बता रहे प्रकृति का, और इससे ये मैसेज दे रहे हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड जो है वो टेम्पररी है और कुछ नहीं। ब्रह्मा जी का दिन खत्म हुआ, सारे जीव जो है वो गर्भोदक्षाय विष्णु में चले जाते हैं, और जब दिन शुरू होता है नया दिन तो फिर से आ जाते हैं। बस इतना ही बता रहे हैं। इससे ये मैसेज दे रहे हैं कि ये भौतिक संसार टेम्पररी है, इधर सब कुछ सेटलमेंट मत करो। बट अब अगले अध्याय में कृष्णा डिटेल में बता दें कि कल्प के अंत में, कल्प का अंत मतलब जब ब्रह्मा जी का भी विनाश हो जाता है, जब ब्रह्मा जी का भी 100 वर्ष पूरा हो जाते हैं, तो और डिटेल में बताते हैं कि ये सारे जीव मेरे अंदर आ जाते हैं। अब उस श्लोक में ये नहीं बोलते हैं कि क्या होता है, ये श्लोक में बताते हैं कि मेरा कैसे कनेक्शन इस मटेरियल वर्ल्ड से। तो ये पॉइंट कृष्णा इस श्लोक में बताते हैं। सो जब कल्प का एंड हो जाता है, यानी कि जब ब्रह्मा जी के भी 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तब सब चीज मेरे अंदर आ जाती है महाविष्णु के फॉर्म में। जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है तो गर्भोदक्षाय विष्णु में जाते हैं, जब ब्रह्मा जी का भी अंत हो जाता है तो महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं। सो 8वें अध्याय में मैसेज ये था कि मटेरियल वर्ल्ड टेम्पररी और इसको हमें पार करना है। 9वें अध्याय में फोकस ये है कि कृष्णा जो है वो इन्वॉल्व है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के अंदर। सो कृष्णा की ग्लोरी, कृष्णा कितने महान है, वो इस श्लोक में बता रहे हैं। कृष्णा इंचार्ज है इस मटेरियल वर्ल्ड के, वो बता रहे हैं। तो अगर हम परपोर्ट में देखें, तो कल्पक्षय कृष्णा इधर वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब एट द एंड ऑफ मिलेनियम। मिलेनियम मतलब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, ब्रह्मा जी के। सो ये ब्रह्मा जी का टाइम टेबल है, इसको आप अपने टाइम पे स्टडी कर सकते हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है ना। एक कल मतलब ब्रह्मा जी का एक रात्रि और एक दिन, मतलब एक कल रात्रि एक कल दिन, और एक दिन मतलब इतने साल, एक महीना इतना, एक साल इतना, 50 वर्ष 100 वर्ष ऐसा। सो
ये बताता है कल्पक्षय मतलब ब्रह्मा जी का एंड। तो जब ब्रह्मा जी का भी टाइम खत्म हो जाता है तब सारे जीवात्मा जो है मेरे अंदर एंटर करते हैं, मतलब महाविष्णु के फॉर्म में एंटर करते हैं इस तरह से। तो 9.8 फिर आगे कृष्णा क्या बोलते हैं, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृतिर्वशात्। तो यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य मतलब सारे जीव मेरे अंदर एंटर करते हैं। फिर से ये पॉइंट बोल रहे हैं, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य मेरे अंदर आविष्ट हो जाते हैं, भौतिक संसार पूरा मेरे अंदर आविष्ट हो जाता है। फिर विसृजामि पुनः पुनः ना, और फिर से मैं क्रिएट करता हूँ, अगेन एंड अगेन मैं क्रिएट करता हूँ। विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम। भूतग्रामम मतलब सभी जीवात्मा और भौतिक संसार का जो कलेक्शन है, भूतग्रामम, ग्रामम मीन्स कलेक्शन, इन सब का क्या होता है, भूतग्रामम, कृष्णम मतलब टोटल, भूतग्राम इमं कृष्णम अवशम प्रकृतिर वशात। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अवशम प्रकृति वशात मतलब देखिए, अवश मतलब हेल्पलेस, वश मतलब कंट्रोल, है ना, वशीभूत होना या वश में ले लेना, उसको कंट्रोल बोलते हैं। अवश मतलब हेल्पलेस, कुछ कंट्रोल नहीं है ना। जब ये प्रकृति का पूरा नाश हो जाएगा तो सभी जीवात्मा हेल्पलेसली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अवशम प्रकृति वशत, प्रकृति के साथ, है ना, बाय फोर्स प्रकृति वशत एंटर कर जाते हैं। ये भगवान बोल रहे हैं कि ये सारा कॉस्मिक ऑर्डर जो है मेरे अंडर में चल रहा है। पढ़िए अनुवाद। The whole cosmic order is under me. Under my will, it is automatically manifested again and again, and under my will, it is annihilated at the end. So ये प्रकृति का पावर है जो कृष्णा के डायरेक्शन में सब कुछ हो रहा है। एक्चुअली कृष्णा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था। कृष्णा अपनी शक्ति और अपनी इच्छा के द्वारा ये पूरे मटेरियल वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। सो परपुट में श्रील प्रभुपाद जी देखते हैं, जैसे देख रहे हैं ये महाविष्णु है, महाविष्णु ग्लैंस करते हैं और प्रकृति पे ग्लैंस करते हैं और फिर महत्त्व के एक्टिवेट करते हैं, प्रधान को एक्टिवेट करते हैं, महत्त्व के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और बहुत सारे यूनिवर्स क्रिएट हो जाते हैं। और फिर एक एक यूनिवर्स में महाविष्णु जो है अपना एक्सपांशन भेजते हैं, जो उसको बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। तो ये गर्भोदक्षाय विष्णु एक यूनिवर्स है, इसमें 14 लोग हैं, उसमें से ब्रह्मा जी निकलते हैं, यहाँ पे दुर्गा देवी है जो उसको पूरा कंट्रोल करती है। सो बेसिकली ब्रह्मा जी और दुर्गा देवी दोनों मिला के ये मटेरियल वर्ल्ड को चलाते हैं। ब्रह्मा जी जो है 84 लाख स्पीसीज है उसके टेम्पलेट बनाते हैं और दुर्गा देवी जो है उसके इंग्रेडिएंट्स देती है ब्रह्मा जी को क्रिएट करने के लिए। तो दोनों मिलकर सभी 8.4 मिलियन स्पीसीज बनाते हैं और फिर सभी जीवात्माओं को एक एक स्पीसीज में डालते हैं और इस तरह से फिर ब्रह्मा जी सबको रीलोकेट करते हैं, सबको क्या बोलते हैं ना, ये 14 लोगों के अंदर पूरा रीलोकेट करते हैं उनके कर्म और उनकी इच्छा के अनुसार। और फिर सब जीवात्मा और उसके साथ एक एक परमात्मा भी जाते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु भी साथ में उसी जीवात्मा के साथ जाते हैं सभी लोकेशंस में। और फिर उनकी इच्छा के अनुसार उनको स्मरण शक्ति देते हैं कि देखो यहाँ पे तुमने लास्ट टाइम अपना कार्य खत्म किया था, अब आगे इसको कंटिन्यू आप कर सकते हो, आपको करना हो तो ऐसा। सो ये सब ब्रह्मा जी देखिए सब 44 लाख स्पीसीज ये सब बनाते हैं। सो इस तरह से ये पूरा क्रिएशन कृष्णा करते हैं। पर्सनली कृष्णा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं और भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ये पॉइंट है।
9.9 न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम् असक्तम तेषु कर्मसु। सो ये अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट अर्जुन बोल रहे हैं। तो अर्जुन ये सब सुनता है कि महाविष्णु है, गर्भोदक्षा विष्णु है, ब्रह्मा है और दुर्गा है और 14 प्लानिटरी सिस्टम, 8.4 मिलियन स्पीसीज। तो अर्जुन पूछता है कृष्णा आप इतनी सारी एक्टिविटीज कर रहे हो तो आप बाउंड नहीं हो जाते हो, मतलब आप बंद नहीं जाते हो इतने सारे क्रिएशन में और इतने सारे एक्टिविटीज में एकदम बिजी नहीं हो जाते होंगे? जनरली हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हम उससे बंद जाते, जैसे मैंने बताया कोई व्यक्ति नया कंपनी स्टार्ट कर रहा है तो कंपनी स्टार्ट करता है, धीरे धीरे लोगों को एनरोल करता है, कंपनी एक्सपांड होती है उसका और उसमें टाइम चला जाता है और स्ट्रेस बढ़ने लगता है और बहुत कुछ होने लगता है। ऐसे ही जब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलते हैं, बच्चे पैदा करते हैं तो फिर उसमें भी एंजाइटी कि पैसे लाओ, घर चलाओ, उसको पढ़ाओ, उसमें और अटैच हो जाते हैं और इंटेंगल हो जाते हैं। हम मनुष्यों ने इतनी सारी मशीनें बनाई है दुनिया चलाने के लिए, पर मशीन अभी हमें कंट्रोल कर रही है, उल्टा हो गया है हमारे साथ। तो अर्जुन ये सब बोलता है कि आपने इतना बड़ा क्रिएशन किया है तो आप भी तो इसमें उसको मेंटेन करने में बहुत व्यस्त रहते होंगे। तो कृष्णा बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, इस श्लोक में ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बोलते हैं न च माम तानी कर्माणि, एक्चुअली ये सारे कर्मा जो है, न च माम तानी कर्माणि, ये सब कर्मा जो है मेरे में नहीं लगते। निबध्नति, निबध्नति कृष्णा इसमें बोलते हैं, मुझे ये नहीं बांधते। धनंजय, अर्जुन का नाम है धनंजय, ये सब मुझे नहीं बांधते। क्यों नहीं बांधते? तीसरे लाइन में कृष्णा बोलते हैं उदासीन अवदासीनम, मैं उदासीन हूं, मतलब मैं न्यूट्रल हूं, मैं न्यूट्रली इस संसार से डील करता हूं। असक्तम तेषु कर्मसु, असक्तम मतलब मैं आसक्त नहीं हूं। देखिए आसक्त और असक्त में अंतर है। कृष्णा इधर असक्त वर्ड यूज करें। आसक्त मतलब अटैच होना और असक्त मतलब डिटैच होना। कृष्णा दो वर्ड इसमें यूज कर रहे हैं कि मैं बाउंड नहीं होता हूं और मैं न्यूट्रल। निबध्नति मतलब मैं बाउंड नहीं होता हूं और उदासीन मतलब आई एम न्यूट्रल। तो ये दो शब्द कृष्णा इसमें यूज कर रहे हैं। सो पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। Yes. O Dhananjaya, all this work cannot bind me. I am ever detached from all these material activities, seated as though neutral. बोल, इसलिए अर्जुन का ये डाउट क्लियर करते हैं कि मैं आसक्त नहीं होता हूँ, मैं डिटैच्ड हूँ। सो ये जो मटेरियल नेचर है वो अपने सिस्टम से चलती है। कृष्णा खाली इसको सुपरवाइज कर रहे हैं। पर्सनल, एक्चुअली कृष्णा का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। कृष्णा की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं तुम्हें पनिश कर रहा हूँ इसलिए भौतिक संसार में जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा कृष्णा पे एक्ट नहीं करते, नंबर 1, और कृष्णा इस लॉ ऑफ कर्मा पे इंटरफेयर भी नहीं करते, है ना। लॉ जो कर्मों के नियम है वो अपने आप चलते रहते हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं करते कृष्णा। और कृष्णा बोलते हैं मैं इन सबसे बाउंड नहीं हूँ क्योंकि मैं उदासीन हूँ। तो अभी कृष्णा ने ये यूनिवर्स क्रिएट करते हैं और डिस्ट्रॉय भी करते हैं, तो क्या इसका ब्लेम कृष्णा पे जाता है? नहीं जाता है, क्योंकि ये सब प्रकृति के नियम अनुसार ऑटोमेटिक हो रहा है। पर फिर कोई बोल सकता है कि एक्चुअली कृष्णा ने तो डिजाइन किया ये सारे प्रकृति के नियम, और नहीं पूरा ये सेटअप किया है कि जिसने अगर गलती की तो उसको ये सजा मिलेगी, जिसने ये किया तो उसको पुण्य मिलेगा। सिस्टम कृष्णा ने तो डिजाइन किया, भले वो पर्सनली नहीं कर रहे हैं पर उन्होंने डिजाइन करके किसी को दुर्गा देवी और इनको सौंप दिया है, तो फिर अल्टीमेटली कृष्णा ही रिस्पॉन्सिबल है ना, ये प्रश्न आता है। बट उसमें भी कृष्णा की मिस्टेक नहीं है। क्यों कृष्णा की मिस्टेक नहीं है? प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे जज होता है, जैसे कैदी जो होता है वो जेल में सजा काट रहा होता है, पर उसका रिस्पॉन्सिबल जज नहीं है, वो खुद है। जज ने तो खाली अपना डिसीजन सुनाया, न्यूट्रल है। जैसे जज जो होता है वो न्यूट्रल होता है और डिटैच होता है। कोई व्यक्ति ने जिसने अच्छा किया उसको ये
अवार्ड मिलता है, जिसने बुरा किया उसको पनिशमेंट मिलता है। जज तो खाली उसको उसकी एक्टिविटीज के आधार पे उसको रिजल्ट्स देता है ना। अब जज ने, गवर्नमेंट ने जेल बनाई है, ठीक है, पर गवर्नमेंट किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि जेल में जाओ, जाना ही पड़ेगा, हमने बनाई है इतनी मेहनत से तो जेल में तो जाना ही पड़ेगा, तो इतनी मेहनत की है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती कभी, गवर्नमेंट तो एक्चुअली चाहती है कोई जेल में नहीं जाए। सो उसी तरह कृष्णा भी चाहते हैं कि कोई इस मटेरियल वर्ल्ड के सिस्टम में फंसे नहीं, बट बनाना पड़ा क्यों? क्योंकि कुछ लोग होंगे जो कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो उनको ठीक करने के लिए कुछ तो सिस्टम बनाना पड़ेगा, इसलिए भौतिक संसार बनाएंगे। इसलिए वो न्यूट्रल है और डिटैच्ड है। पर कृष्णा, जैसे मैंने बताया, मर्सीफुल भी है कि कई बार खुद आ जाते हैं इधर, है ना, देखने के सब मेरे जो अंश है वो क्या कर रहे हैं, है ना। उनकी डिजायर रहती है कि ठीक होके वापस मेरे पास आए, और एक बार नहीं आते हैं, हर बार आते हैं, और इतने सारे अवतार लेके आते हैं, यू नो, मनवंतर अवतार, पुरुषा अवतार, लीला अवतार, युगा अवतार, हर युग में, हर कल्प में, हर मनवंतर में आते रहते हैं। तो ये मर्सीफुल नेचर है कृष्णा का। सो इसलिए कृष्णा बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई कर्मा इम्प्लीकेट नहीं होता है, बिकॉज आई एम न्यूट्रल और आई एम नॉट बाउंड। कृष्णा का कोई एक्चुअली पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। ये पूरा भौतिक संसार जो है, जो पुरुषा अवतार है, महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, शीर्षदक्षा विष्णु, ये पूरा मेंटेन कर रहे हैं सब कुछ, और यू नो सभी जीवात्माओं की इच्छा पूरी करने के लिए ये तीन विष्णु जो है पूरा मैनेज कर रहे हैं सिस्टम को। हम लोग कृष्णा से अलग हो गए, हम लोग कृष्णा की इच्छाओं से अलाइन नहीं होते हैं, इसलिए उन्होंने ये संसार क्रिएट किया है। और फिर कृष्णा अपनी शक्ति, अपने अवतार और अपनी इच्छा से ये पूरा शो चला रहे हैं, और हम उस शो के अंदर एंटर हो गए हैं। सो ये पॉइंट इसके अंदर, सो इसमें हम देखते हैं सो 9th श्लोक में जैसे बता रहे कृष्णा एंगेजमेंट इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो भगवान जो है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो भी अच्छा बुरा इस भौतिक संसार में होता है, कोई भी कर्म कृष्णा को नहीं बांध सकता, और कृष्णा जो है वो डिटैच रहते हैं। कृष्णा जो है न्यूट्रल है ना। जैसे कि यहाँ पे जज देख रहे हैं आप, जज जो है अपना डिसीजन सुनाते हैं, वो न्यूट्रल होता है, और किसको अवार्ड मिला, किसको पनिशमेंट मिली, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। उसने अच्छा कार्य किया उसको अवार्ड मिलेगा, उसने बुरा किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। सो ऐसे जज की तरह कृष्णा जो है न्यूट्रली बिहेव करते हैं बद्ध जीव आत्माओं के साथ, पर भक्तों के साथ न्यूट्रली बिहेव नहीं करते हैं कृष्णा। भक्तों के साथ कृष्णा जज की तरह बिहेव नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। हमारे लिए कृष्णा जज नहीं है, और हम लोग सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और सिंसियरली प्रोग्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कृष्णा जज की तरह हमारे साथ डील नहीं करते, कृष्णा हमारे साथ पर्सनली डील करते हैं। थोड़ा भी हमने प्रोग्रेस किया तो हमें बहुत ऊपर उठाते हैं, इसलिए बोलते हैं ना सेकंड चैप्टर में स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, कि थोड़ा सा भी इसमें कुछ मेरी भक्ति में लगता है वो बड़े से बड़े खतरे से बच जाता है। पर जज जो ऐसा नहीं करता है, थोड़ा भी देश के लिए सेवा किया मैं तुम्हें 200 करोड़ दूंगा, ऐसा जज नहीं बोलता है, तुमने इतना किया तो इतना ही मिलेगा। पर कृष्णा यहाँ पे हम डिवोटीज के साथ पर्सनली डील करते हैं। तो इधर जो जज की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो जो है जो बद्ध जीव आत्मा है, जो भक्त नहीं है, उनके लिए कृष्ण ये बता रहे हैं। पर्सनली कृष्णा का इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई एंगेजमेंट नहीं है, तो क्या करते हैं वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने भक्तों के साथ रसास्वादन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और मटेरियल वर्ल्ड में माया देवी, दुर्गा देवी, उनके बिहाफ पे, उनकी इच्छा के अनुसार ये मटेरियल वर्ल्ड को रन करते हैं। तो इस तरह से कृष्णा बहुत मर्सीफुली और फिर लास्ट मतलब 10वें श्लोक में जो सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है, और प्रभुपाद इसको काफी कोट करते थे अपने लेक्चर्स में। पर्सनली ये श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी ने बहुत क्लासेस दिए। 9.10 मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानि न कौन्तेय जगत विप्रविवर्तते।
मया अध्यक्षेण, मेरे अध्यक्ष में ये प्रकृति जो है वो चलती है, कृष्णा ये बोल रहे हैं। इसलिए कृष्णा ये बोल रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि कृष्णा डायरेक्टली इसको नहीं चला रहे, कृष्णा सुपरवाइज कर रहे हैं। सुपरवाइज जो है अपने हाथ पैर नहीं चलाता है, कोई भी काम करता है वो सुपरवाइज करता है, खाली देखना। मया अध्यक्ष, अक्ष मतलब आंखें और अध्य मतलब ऊपर से, तो कृष्णा ऊपर से खाली देख रहे हैं मेरे सुपरविजन में। सुपरविजन, विजन मतलब देखना, सो मेरे सुपरविजन में ये प्रकृति जो है चल रही है। पढ़िए अनुवाद। This material nature, which is one of my energies, is working under my direction. O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. सो यहाँ पे वर्ड यूज किया है विप्रविवर्तते। ये भी इंटरेस्टिंग वर्ड है। परिवर्तते मतलब चेंज, परिवर्तते मतलब चेंज। विपरिवर्तते मतलब क्या कि साइकिल ऑफ चेंज, ये चेंज हुआ फिर ये चेंज हुआ फिर ये चेंज हुआ, तो ये साइकिल चलता रहेगा। तो विपरिवर्तन मतलब उससे भी कॉम्प्लेक्स। परिवर्तन मतलब चेंज हो जाना, और विपरिवर्तते मतलब चेंज का साइकिल चलते रहना चलते रहना। तो ये जगत इतना चेंज होता है, इतना ये साइकिल ऑफ चेंजेस है इसके अंदर। सो इसलिए भगवान के सुपरविजन में, सुपरवाइज में ये चल रहा है। भगवान डायरेक्टली पर्सनली इन्वॉल्व नहीं है इसमें। जैसे मतलब ब्रह्मा जी, दुर्गा देवी, महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु, परमात्मा, ये सब कुछ फैसिलिटी कृष्णा ने प्रोवाइड की है, और ताकि हम जैसे बद्ध जीवात्माओं को अवसर मिले अपनी इच्छा, इंडिपेंडेंट डिजायर पूरी करने का। सो कृष्णा ऊपर से भी देखते हैं और अंदर से भी देखते हैं परमात्मा के फॉर्म में, और अटैच नहीं है किसी से, और ना कोई चीज में फंस जाते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड के कॉन्शियसनेस में नहीं फंसते। तो इसलिए मटेरियल वर्ल्ड बनाया है कृष्णा ने हम जीवात्माओं को ठीक करने के लिए। सो कृष्ण मटेरियल वर्ल्ड बनाया है कृष्णा ने हम जीवात्माओं को अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि तुम अपनी इच्छा पूरी करो, और साथ साथ मैं तुम्हें ये वेद भी दे रहा हूँ, इसको पढ़ के तुम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी कर सकते हो। तो इस तरह से कृष्णा डील करते हैं मटेरियल वर्ल्ड के साथ। यस, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। Any questions, any doubts? Okay.